नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। देश और दुनिया में क्या हो रहा है, हर जरूरी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश में एक दिल दहला देने वाला मर्डर केस सामने आया। दिल्ली में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुरुआती जाँच में प्रेम प्रसंग और पैसों के विवाद को कारण बताया। आरोपी की तलाश जारी है और इलाके में दहशत का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी बैठक में आर्थिक सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। राज्य में लगातार बढ़ते अपराधों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया गया है। सहारा इंडिया रिफंड को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। निवेशकों को उनका पैसा लौटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार ने नई सूची जारी की है जिसमें पात्र लोगों के नाम शामिल हैं। जल्द ही खातों में पैसा ट्रांसफर होने की उम्मीद जताई गई है। देश में क्राइम रेट को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है। पिछले एक महीने में चोरी और लूट के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का दावा किया है, लेकिन आम लोग अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुंबई में एक बड़े स्कैम का खुलासा हुआ है। करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह गिरोह ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों को फंसाता था। कई राज्यों में इनके नेटवर्क का पता चला है और जांच जारी है। कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। कुछ शहरों में 1 से 2 रुपए तक की कमी आई है। इससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कुल मिलाकर ईंधन अभी भी महंगा बना हुआ है। एक चौंकाने वाला किडनैपिंग केस सामने आया है। एक व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने फिरौती की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। देश में मौसम ने करवट ली है। कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। किसानों को फसलों के नुकसान का डर सता रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। आज 3 अप्रैल 2026 को LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर बदलाव देखा गया। कई शहरों में 25 से 40 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई। आम जनता पर महंगाई का असर और बढ़ा। सरकार ने राहत के संकेत भी दिए, लेकिन फिलहाल उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ जारी है। केंद्र सरकार ने नई योजना का ऐलान किया है, जिसमें गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महंगाई से राहत देना है। लाखों लोगों को इसका सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार में एक ट्रेन हादसे की खबर सामने आई है। एक ट्रेन पटरी से उतर गई। हालांकि बड़ी जनहानि की खबर नहीं है। कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं और राहत कार्य जारी है। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई गई है। सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। अब गलत जानकारी फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई अकाउंट्स को ब्लॉक भी किया गया है। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक बाजार के प्रभाव के कारण यह स्थिति बनी है और आगे भी अस्थिरता बनी रह सकती है। आज LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर बदलाव देखने को मिला है। सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए कुछ शहरों में कीमतों में हल्की कटौती की है, जिससे घरेलू बजट पर थोड़ा असर कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए नई विकास योजनाओं का ऐलान किया है। उन्होंने डिजिटल इंडिया और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया है और कहा है कि आने वाले समय में युवाओं के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो और प्रदेश में शांति बनाए रखी जाए। सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने रिफंड प्रक्रिया को तेज करने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे लोगों को उनका पैसा जल्दी वापस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। कम्युनल यानी सांप्रदायिक तनाव को लेकर देश के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। देश में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है, जिससे किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शेयर बाजार में आज जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि वैश्विक बाजार के असर से भारतीय बाजार में भी अनिश्चितता बनी हुई है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज नई अपडेट सामने आई है। कुछ राज्यों में कीमतों में मामूली बदलाव किया गया है, जिससे ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा के खर्च पर असर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नई योजना लॉन्च की, जिसमें गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने पर जोर दिया गया है। इससे शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत सिंचाई और बीज खरीद पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत देने की बात कही है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को लेकर अहम बैठक हुई है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी और हथियारों के आदान प्रदान पर चर्चा की गई। इससे दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती आने की संभावना जताई जा रही है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबरें ईरान अमेरिका वॉर से जुड़ी। आगे क्या होगा? क्या ये जंग और खतरनाक मोड़ लेगी? ऐसी ही हर बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक बने रहिए धासु न्यूज इंडिया के साथ।